नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। बोला ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की नहीं परिवर्तन की सोच रखते हैं। आज मैं आपके सामने एक तो जेई पर एक केस, जेई पर 4 प्रकार के केस चले हुए थे। जो जेई का एग्जाम था उस पर जो 3 प्रकार के केस हैं वो तो डिसमिस हो चुके हैं। एक तो इस पे चर्चा करेंगे, एक टीजीटी पर चर्चा करेंगे और एक फायर जो ऑपरेटर है उस पर चर्चा करेंगे। ये 3 प्रकार के विषय हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेई की। देखो, जेई में 4 प्रकार के केसेस थे। अब वो 4 प्रकार के केसेस थे, उनमें से 3 प्रकार के केसेस तो डिसमिस हो चुके हैं। एक जो चौथा केस है वो अभी प्रस्तावित है, चल रहा है, उसकी डेट दी गई है। इसी के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। इसमें केस क्या था कि जिन बच्चों ने सीईटी प्री में अच्छे मार्क्स लिए थे, जो वहां एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते थे, उनको कॉल नहीं किया गया। अब एचएसएससी ने अपना तर्क दिया है कि हमने जो पब्लिक डोमेन है उसमें 18 फरवरी का एग्जाम था। 2 दिन पहले 16 को हमने नोटिस डाला है कि जिन बच्चों के अधिक नंबर हैं वो एचएसएससी कार्यालय कमीशन में पहुंच करके यहां से रोल नंबर ले सकता है। लेकिन किसी कारणवश कुछ बच्चे जिन्होंने नोटिस नहीं पढ़ा, या कह सकते हैं कुछ अपरिहार्य कारणों से, अनअवॉइडेबल रीजन के कारण वो बच्चे नोटिस को नहीं पढ़ सके, तो 2 दिन बाद में वो बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए, एग्जाम से वो वंचित रह गए। तो अब ये जो 3 प्रकार के केस हैं ये डिसमिस कर दिए और वो एग्जाम दोबारा होगा, उसका परिणाम नहीं निकलेगा। जो 4th केस है, चौथा केस है, कोई विनय के नाम से, विनय वर्सेस के नाम से है। तो जो चौथा केस है उसकी डेट दे दी गई 18 मार्च। अब देखो 18 मार्च को इस केस के अकॉर्डिंग के रिगार्डिंग क्या फैसला आता है, ये 18 मार्च को प्रस्तावित है। और 19 जो मार्च है उसकी सभी बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी को पता है कि सारी जो भर्तियां हैं 19 मार्च को कई प्रकार के केस हैं। सोशियो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स और 2.5 मार्क्स का जो केस चल रहा है, सारी भर्तियां उसी पर रुकी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा कई केस हैं, बहुत बड़ी तारीख है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये अब भी हो सकता है कि इसकी डेट आगे मिलेगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद में ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव के बाद ही कोई फैसला होना है इस पर, जो भी होना है। और सारी जो भी जितने एचएसएससी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है और ये टीजीटी है, ठीक है, फायर ऑपरेटर है, या और कई प्रकार के जो रिजल्ट रिवाइज हो रहे हैं, कोई रिजल्ट तैयार है, कोई रिवाइज हो रहा है, तो वो सारी चीजें लोकसभा के बाद की है। तो टीजीटी का जो रिजल्ट है, परिणाम है, या तो टीजीटी का परिणाम आ सकता है तो आज रात को या कल तक आ सकता है। उसके बाद तो मान लेना ये लोकसभा के बाद ही आएगा। ठीक है, फायर ऑपरेटर की वही कंडीशन है, रिजल्ट बिल्कुल ये तैयार है। फायर ऑपरेटर जो डिप्लोमा है उनकी जांच चल रही है, तो ये थोड़ा सा ये भी लोकसभा के बाद ही आने की संभावना है। टीजीटी का संभवतः जल्दी आने की है, पर वो 95 में से आएगा, क्योंकि 19 मार्च तो इसकी डेट है, तो उससे पहले तो 95 में से ही निकाल सकते हैं। एक हमारे नवनियुक्त जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक और अच्छी घोषणा की है कि जितने भी कैंसर पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक पोर्टल खोला गया है, तो उनको प्रति माह 3000 रुपए की राशि दी जाएगी। पोर्टल पे पहले उनको ऑनलाइन भरना है, और जो कैंडिडेट, जो भी रोगी पेशेंट है, 3री या 4थी स्टेज में है, तो उसको घर से और हॉस्पिटल तक निःशुल्क सरकारी कोई भी साधन है, एम्बुलेंस है, या उसमें उसको ले जाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी घोषणा है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पॉजिटिव विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, और उनको 6 से 7 महीने मिले हैं, तो कन्फर्म वो सारी भर्तियां होंगी, पर स्टेप बाय स्टेप होंगी। थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए हैं, लोकसभा की आचार संहिता लगेगी, लेकिन सभी समय लगेगा, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। लेकिन जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, पॉजिटिव होगा।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसका मजाक बनाया जाता है, सबसे पहले उसका उपहास किया जाता है और फिर उसका विरोध किया जाता है। और जब हम पूरी मेहनत करते हैं, सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो अंत में उसको स्वीकार किया जाता है। थैंक्स टू ऑल।